अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं। आरिफ नियाज़ी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है मोस्ट फूडी ट्रेन जर्नी मांडोवी एक्सप्रेस कोंकण रेलवे एक्सट्रीम मानसून जर्नी। तो चलो मेरे नाल घूमने के लिए, लेकिन कहाँ? तो लेट्स स्टार्ट। কি ও লাগা দিয়াস হুম वाह, রান উৎসব লাগা রান উৎসব गाडी नंबर 1 রান উৎসব 004 मडगाव मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मांडवी मांडवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। वाह यार, ऑसम। म्यूजिक कॉपीराइट हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और वैसे टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा, ये जो मेरा आज का वीडियो है ना, ये है मांडवी एक्सप्रेस का एपिसोड 2। अब आप बोलोगे मोहित भाई एपिसोड 1 कब आया? तो हाँ जी, आ गया है, एक बार चेकआउट कर लो चैनल में जाके। उसमें मैंने ना स्पेशली क्या दिखाया है, जो अभी कोंकण रूट है ना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गया है बारिश की वजह से। तो इसके पहले वाले पार्ट में ना मैंने वो सब कुछ दिखाया है, लाइक ट्रेन का टाइमिंग, खतरनाक वाला कोंकण में मानसून ट्रेन जर्नी, रूट्स तो मैंने काफी कमाल के दिखाया, ट्रेन का इंटीरियर वगैरह सब कुछ दिखाया, साफ सफाई वगैरह। इवन मैंने ब्रेकफास्ट में ना उनका कटलेट, उपमा वाह। और ब्रेड ऑमलेट, फ्रूट चाट, सूप, चाय, कॉफी, बहुत कुछ मैंने ऑर्डर किया था। तो ये सब कुछ मैंने एपिसोड 1 में दिखाए थे, लेकिन एपिसोड 2 में मैं उससे भी काफी कुछ दिखाने वाला हूँ। नजारे भी एक तो दुगने अच्छे और होने हमने वाले हैं, स्टार्टिंग और में ही नजारा मांडवी अच्छा एक्सप्रेस देखा। का और भी कोंकण काफी रेलवे। डिलीशियस खाना सब दिखाने वाला हूँ। हाँ भाई, ये एक ऐसा ट्रेन है ना, इसमें मिलता है बहुत ही डिलीशियस खाना। आप में से काफी लोग पूछते हो कि मोहित भाई आपका फेवरेट ट्रेन जर्नी कौन सा है, कौन सा ट्रेन रूट आपको पसंद है? तो देखो भाई, ट्रेन रूट तो यार। बहुत सारे काफी कमाल के हैं, लेकिन ये जो कोंकण रूट कोंकण। है ना, और ऊपर से अगर मांडवी एक्सप्रेस जैसा ट्रेन हो, मांडवी। तो भाई क्या ही एक तो कहने। एक तो बारिश, बाहर के ऊपर से नजारे इतने नजारा। अच्छे हैं, ट्रेन में साफ सफाई बहुत अच्छा, खाना पीना बहुत अच्छा। हाँ, खाना थोड़ा महंगा है, लेकिन भाई जिस क्वालिटी का आपको खाना मिलता है ना, समझो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, उस हिसाब से मेरे को वर्थ लगा। लेकिन फिर भी आप एक बार एक्सपीरियंस लेके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एपिसोड 2 पूरा देख लो, इसमें भी मैं आप लोगों को काफी कुछ दिखाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आपको तो पता ही होगा कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में कितना हॉरिबल इंसिडेंट है। पुरानी वीडियो में। कोलकाता में हर जगह उसके लिए रैली भी निकाला जा रहा है। अभी जो भी वहाँ का फोटोज और वो जो रिपोर्ट होता है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह, वो सब देखकर ही इतना मन दहल जा रहा है। सोचो उनके घर वालों पे क्या बीत रहा होगा। सबसे बड़ा बात तो अभी रिसेंटली हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए, और आज के डेट में भी देखो तो लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी देखो, ये तो इतना बड़ा न्यूज निकल कर आ गया, बहुत सारा ऐसा चीज है जो न्यूज हमारे सामने भी नहीं आ पाता। मैं तो अपने साइड से यही बोलूंगा कि भाई जो भी गुनेगार है, जो भी इतना घटिया हरकत किया है ना, उसको ऐसा सजा दो ना कि एक एग्जाम्पल सेट करो। अगला अगर कोई ऐसा गलती करने का सोचता भी है ना, उसका एकदम रूह कांप जाए, ऐसा करने का उसका ख्याल भी ना है उसके बिल्कुल। माइंड में। इसी के इतनी साथ मैं आप सख्त लोगों के सजा साथ होनी में एक चाहिए और कि बात भी इंसान- शेयर करता हूँ। ऐसे लवली बहुत सारा अपना डीएम वगैरह मुझे दिखाती है मैसेज। भाई मैं लवली के डीएम में ही देखता हूँ कुछ कुछ, मतलब इतने, मतलब क्या ही बताऊं। मैं अपना जो जुबान है ना, उसको गंदा नहीं करना चाहता, मतलब मैं बता रहा हूँ, इतने गंदे तरीके से कुछ कुछ लोग मैसेज करते हैं ना, उसके बॉडी पे, उसके बॉडी पार्ट्स पे। कभी कभी तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी आता है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। और फिर भी इतने बेशरम है, बोलते हैं भाई तूने कमेंट क्यों डिलीट कर दिया। ऐसा भी लोगों को मैंने देखा है जो ऑनलाइन, मतलब मैं चाहूँ ना तो उनका फोटो लेकर, उनका आईडी लेकर मेंशन कर सकता हूँ। भाई उनका मतलब जीना हराम हो जाएगा, वो अपने इंस्टाग्राम खोलने से भी सोचेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ छोड़ो भाई, थोड़ा सा अक्ल आ जाए। कभी कभी मैं खुद भी मैसेज कर देता हूँ कि भाई सोचो अगर मैं इसको शेयर कर दूं तो क्या होगा। तो और सॉरी भैया, आई एम बिग फैन, मुझे आपका रिप्लाई चाहिए था, इसलिए मैं ऐसा मैसेज बताओ, कर रहा माने था। भाई। ऐसा चीज भी सोचो चलते रहता है। तो खैर छोड़ो, अब क्या बताऊं मैं इसके बारे में। बस यही बोलेंगे कि जो भी ऐसा गलती मेरे किया भी है, पास कड़ा आया से था, कड़ा बेबी जितना बोल भी रहा था, सजा मैंने हो भाई एक्सेप्ट कर मिले, लिया था। जो भी इंडिया से गुनहगार है मतलब इस वो चीज के लिए। फिलहाल वो अभी आई अपने थी, मांडवी एक्सप्रेस के रिक्वेस्ट आई थी, एपिसोड 2 जिसने को मुझे बेबी कंटिन्यू बोला करते हैं। उसमें। तो चलो एक ही बार ये भी मिलते हैं गलत जहां लफ्ज से है। मैंने हाँ, तो एपिसोड 1 को एंड करा था। मतलब क्यों नहीं, जैसे बच्चा बेबी। नहीं, बेबी दूसरे वे में। वाह यार, फिलहाल ये वॉशिंग ओह, बारिशों की वजह से ये मौसम ऐसा है। कितना प्यार लग रहा है यार। मानसून में। महाराज टर्मिनस
जाने वाली गाड़ी नंबर 1 मांडवी एक्सप्रेस कभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मांडवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। इस गाड़ी से पधारे यात्रियों का यहाँ से हार्दिक स्वागत करते हैं। बारिश तो भाई साहब कंटिन्यू हुए जा रही है, रुकने का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। और अभी हमारी ट्रेन पहुंची है वैभव वाड़ी रोड। वाओ यार, कितनी तेज बारिश हो रही है ना, कमाल। बहुत जबरदस्त लग रहा है कसम से। बारिश पसंद है आपको? मुझे तो बहुत ज्यादा। बारिश में भी ट्रेन चल रही है इलेक्ट्रिक के साथ। मेरा पूरे तरीके से भीग चुका है और ये ऐसा रूट है ना, कैमरा बंद ही नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल। सच बता रहे, कैमरा नहीं बंद हो सकता। और ये वापस से सूप। मैंने यहाँ पे सूप ले लिया है, इसमें क्रीम वगैरह सब कुछ मिक्स किया है इन्होंने। अच्छा है, ये बैक टू बैक टनल आते जा रहा है और यहाँ पे मैंने खाना लिया है। मैं सोच रहा हूँ अब दिखाऊं लेकिन टनल बार बार तो भारी टनल आ लग- रहा है। फ्लैश लाइट ऑन करके अब दिखाना होगा, कुछ कर नहीं सकते। वैसे टाइम देख लो, अभी 12:58 हो रहा है, 1 बजने वाला और है ऐसा लग रहा है रात है। और ये आ चुका है अपना लंच। चलो जी, ये सब कुछ मैंने ले लिया है, अब टनल खत्म होने का वेट करूंगा ना, खाना ठंडा हो जाएगा। तो काफी कुछ है, एक काम करते हैं, सभी का ढक्कन हटाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। वाओ, पुलाव, गुलाब जामुन कितना बड़ा है यार। यार कितना बड़ा गुलाब जामुन है। पनीर, दाल मखनी, चाव। यहाँ देख लो, खाने में हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही चीज ले लिया है। एक्चुअली मुझे दिखाना भी था ना आप लोगों को, इसलिए। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन देख लो, ये कोई विलवड़े स्टेशन में रुकी हुई है और किसी ने हॉन्किंग भी बंदर। किया ट्रेन के अंदर। और यहाँ देख लो, मस्त बंदर वगैरह घूम रहा है। एक बंदर फिलहाल ये ये आ चुका है, देख लो हमारा एक बंदर लंच। वो रहा, दो और बंदर। ये सबका प्राइस मैं जब बिल आएगा ना तब बता दूंगा। काफी कुछ है यहाँ पे, चिकन लॉलीपॉप है, फ्राइड राइस है, ये बिरयानी है, कढ़ाई पनीर है, चिली चिकन है, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, चपाती। तो ये सब कुछ मैंने लिया है। तो भैया बता रहे थे एक ही साथ बिल वो दे देंगे, मैं बोला चलो ठीक है। इसके अलावा भी वेज में बहुत सारा ऑप्शन था, लाइक बटर पनीर था और भी कुछ बता रहे थे वो। वेज बिरयानी, वेज पुलाव, वेज फ्राइड राइस, मैं बोला ना, वेज में भी बहुत ऑप्शन है, चिली पनीर का भी ऑप्शन था इनके पास। ये पापड़ भी हमारे खाने के साथ ही अच्छा। आया है, ये ऑर्डर नहीं किया हम लोगों ने। पुलाव, और वेज पुलाव। वाकई साफ। साथी विद फ्राइड राइस। जी अब ट्राई करते हैं लंच। मैंने ये फ्राइड राइस, लॉलीपॉप, चिली चिकन ले लिया है। सबसे पहले तो ये ट्राई करते हैं। लॉलीपॉप वाओ, क्रिस्पी। क्रंची भी है ना, पूरा आवाज आ रहा है यहाँ। पूरा आवाज एक आ तो रहा है फ्रेश यहाँ चिकन, क्रिस्पी भी है ऊपर से। ये 10 में से 20 ले लो आप लोग। फ्राइड राइस और साथ में चिली चिकन का ग्रेवी, ये पता नहीं क्यों खाने से पहले ही अच्छा लग रहा है। याद है हम लोग अभी रेस्टोरेंट में ऑर्डर किए थे, सर्दियों में और बारिशों में खाना रात में पे। डिनर में, बिल्कुल उससे अच्छा है ये। सोच लो भाई, ट्रेन में रेस्टोरेंट से भी अच्छा खाना चिली मिल रहा है। चिकन और बड़ी फ्राइड बात। राइस मिल रहा है। सिर्फ लंच ही में ही सब कुछ अच्छा है। वाह। ब्रेकफास्ट का भी बहुत सारा ऑप्शन था, अच्छा था। और ये जो चिकन भी है ना, बोनलेस चिकन है, मतलब जैसा चिली चिकन में होता है। वाह, पैसा वसूल भाई। मांडवी एक्सप्रेस ही ऐसा एक ट्रेन है ना, जिसमें मुझे जोमेटो या फिर कोई भी ऐसा ऑनलाइन फूड ऐप जरूरत- खोलने का जरूरत नहीं मांडवी। पड़ता, क्योंकि ट्रेन में इतना बढ़िया बिल्कुल। खाना मिलता है। लवली यहाँ पे ले चुकी है, देख लो, चपाती, बिरयानी, पनीर गुलाब और जामुन, गुलाब गुलाब जामुन। जामुन। चपाती के साथ कढ़ाई पनीर ट्राई करते हैं। पनीर पूरा फ्रेश है और स्पाइसी देखने से लग रहा है, लेकिन खाने में आपको उतना स्पाइसी नहीं लगेगा। तो बिरयानी। चलिए अभी ये बिरयानी ट्राई करते हैं। खाना नॉन वेज। बिरयानी भी अच्छी है वो। बहुत अच्छा है, अरोमा बिरयानी का प्रॉपर आ रहा है। कोलकाता आलू स्टाइल तो नहीं नहीं है। बोल सकते क्योंकि आलू नहीं है इसमें, हैदराबादी बिरयानी बोल सकते हैं। बढ़िया, बिरयानी भी बहुत अच्छा है। अभी लवली ये गुलाब जामुन भी ट्राई की, बता रही है जस्ट बना कर दिया उन्होंने, गर्मा गर्म। मन करे कि और 2 खा ले। खा लो, एक और है ही, खा लो। ऐसे ही इस ट्रेन के खाने की इतना तारीफ नहीं होती है भाई, बहुत बढ़िया खाना है इस ट्रेन का। इस ट्रेन में अगर आप कभी जर्नी करो तो एक बार खाने के लिए जबरदस्त स्पेशली है। करना। इस- व्यू इस तो नज़ारों के साथ इस कॉम्प्लीमेंट्री तरह रहेगा ही उसके यार साथ, जबरदस्त बट खाना तो बहुत चार चांद क्या लगाता है। यार, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मुझे मेरी मम्मा ने रोक के रखा हुआ है। क्या मैं इसे देख के एंजॉय कर लेती हूँ।
और ये देखते ही देखते अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रत्नागिरी, बस एंटर कर ही रहे हैं। चलो जी, टाइम से 15 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं रत्नागिरी। रत्नागिरी में हमारे इस मांडवी एक्सप्रेस का ना 5 मिनट का हॉल्ट था। अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी है वापस से और अभी दिखता है काफी बढ़िया नज़ारा, लेकिन देखते दिखा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे फोन में चला गया है पानी और फोन अभी चार्ज हो ही नहीं पा रहा और चार्ज भी कम है फोन में। लेट्स सी, देखते हैं, कोशिश करते हैं। और मौसम देख लो भाई साहब, काले बादल पूरे छाए हुए हैं, लेकिन इतने देर बारिश से ना उब चुका था मैं। अभी ये अच्छा लग रहा है, मतलब हल्का सा, मतलब थोड़ा मौसम गरम गरम हुआ है ना, कपड़ा वगैरह भी मेरा पूरा भीग चुका था, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ यार जबरदस्त लग रहा है कसम से। कितने हसीन पल है जिंदगी के, मैंने सब मिस किए हैं यार। क्या यार, कितना अच्छा लग रहा है यार, ये इंडिया है कसम से। आई कांट बिलीव। बहुत खूबसूरत है। वाह। और आईफोन है ना, आईफोन से वीडियो भी कमाल धमाल बनती है। हाँ ये स्मूथ आईफोन है, आईफोन की तो बात ही अलग है, वीडियो भी अच्छी बनती है। ये ऑयल टाइप का जो गैस वगैरह भी वीडियो वहाँ लगी हुई है। टनल 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 देखो यार यार, ओ यार, मतलब एक समुंदर, इसके बीच में से वो पहाड़ में से पानी गिर रहा है। हाँ जी, तो ऐसा कोई रात नहीं हुआ है अभी। अभी टनल के अंदर है अपनी ट्रेन और मैक्सिमम सभी लोग सो गए हैं ट्रेन में, तो हम भी जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सो रहे हैं। बाहर तो वैसे काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए बढ़िया, लेकिन कब तक गेट पे खड़े रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा देर हम भी रेस्ट करते हैं, फिर जब भी नींद खुलेगा वहीं से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। टनल बहुत है इसमें। अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है चिपलून और ये आ चुका है, देख लो मेरे हाथ में साबूदाना वड़ा। खाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सत्या भाई ने रेकमेंड किया था इस रूट का, एक बार आप साबूदाना वड़ा ट्राई करना, बहुत अच्छा होता है। तो ये 35 रुपए का 2 मिला मुझे और फिर से टनल आ गया। तो चलो खाते हैं इसको, देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मा गर्म है एकदम जबरदस्त। अति सुंदर, अति ओह यार, अहमदाबाद कश्मीर वश्मीर सब ऐसा ही है कसम खुदा की। चलो इतना हैरान हो जाओगे। चलो मरने से पहले चलो मेरे यार, क्या नजारे हैं। मैं तो उधर ही रहूंगी। में एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने घर में बुलाया है, आओ रहो टूरिस्ट टूरिस्ट। अभी मस्त मैं लेटा हुआ था अपने सीट पे। हमारी ट्रेन अभी निकल चुकी है मनगांव रेलवे स्टेशन से, ये देख लो। यहाँ अपने ट्रेन का बस 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन जब तक मैं आया तब तक ट्रेन निकल चुके थे। और यहाँ अपनी ट्रेन हाफ एन आवर डिले है। खूबसूरत नज़ारे हैं। ये पानी का कलर चेंज है, मट्टी वाला पानी है। वो पानी लेके आता है ना जो मट्टी भी। नज़ारे ही बहुत है, फूड इतना अच्छा टेस्टी और नज़ारे ऊपर से। वो रास्ता फूड भी अच्छा है और ऊपर से नज़ारे भी, और बारिश और वो पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है यार। अभी हमारी ट्रेन निकली है मनगांव रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट इसके बाद शायद पनवेल है। और मैं बता दूं, जो हमारा खाना हम लोगों ने खाया था ना,
उसका 700 टोटल अराउंड 765 रुपए का बिल महंगा है है। इनके हाँ लिए। खाना महंगा है, लेकिन आप जो एक रुपया दोगे ना आपको वर्थ लगेगा। बात ये है अगर आप पैसे दे रहे हो तो बढ़िया खाना आपको मिल रहा है, ये एक चीज है। अभी हम लोगों ने चाय ले लिया है, चाय नहीं 10 सॉरी रुपए की कॉफी है ये, कॉफी। 10-10 रुपए करके। और वो पापड़ उस समय खत्म नहीं हुआ था, अभी कर रही है खत्म। और नजारे तो भाई साहब मेरा हाँ, हाथ ये तो दुख है। जाएगा, बाहर कैमरा रखे रखे बंद नहीं कर सकता मैं, इतना कितना खूबसूरत प्यारा है लग रहा ये है। देखो। अब बताओ मैं कहीं कहाँ बंद बंद नहीं करूँ करो। कैमरा, ऐसे ही हम सवाल ही देखते नहीं पैदा रहेंगे। होता। बहुत जबरदस्त लग रहा है यार। वाह, जब कैमरा निकाल रहा हूँ कुछ ना कुछ दिख रहा है, फिर कैमरा कंटिन्यू ऑन ही रह रहा है मेरा। तो अपने ट्रेन को अभी हम लोगों ने डीबोर्ड कर दिया है पनवेल में, क्योंकि मुझे जाना है दादर, और यहाँ से कैब लेकर मैं दादर निकल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेन अब बहुत घूम कर जाएगी अभी। तो फटाफट हम निकलते हैं, कैब लेते हैं, 40 मिनट में हम पहुंच जाएंगे दादर यहाँ से। और पनवेल से दादर थोड़ा इजी पड़ता है, बाई कैब थोड़ा महंगा पड़ता है कैब, लेकिन आप जल्दी पहुंच जाओगे। और टाइम ट्रेन लगता क्या है। है ना, थोड़ा घूम कर जाता है, इसलिए टाइम लग जाता है। अभी हम लोगों ने कैब ले लिया है दादर तक के लिए। पनवेल उतरने का एक फायदा और भी हो गया ना, कि देख लो हमें अटल सेतु से अभी हम लोग मुंबई जाने वाले हैं, तो इसी बहाने ब्रिज को भी देख लेंगे। भाई साहब बना तो काफी खूबसूरत है। तो ब्रिज वाह, ब्रिज भी, नजारे भी, बारिश भी, खाना भी, सब कुछ है। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? ओके, ये था कोंकण एक्सट्रीम रेलवे स्टेशन, जहाँ से की जर्नी स्टार्ट हुई थी। वो मांडवी एक्सप्रेस मांडवी। कनकॉर्ड स्ट्रीट मॉस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वाकई ट्रेन के अंदर ट्रेन आपको बहुत अच्छा खाना मैसर हो जाए तो ये एक नेमत से कम नहीं है। ट्रेनों में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपको अच्छा खाना मिले। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ट्रेनों में खाना मजबूरी है, गुजारा करो, सफ़र करो, घर पहुँचो, यहाँ पहुँचने वहाँ पहुँचो। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट का। शीशे के पीछे देखो तो खूबसूरत नज़ारे, साथ में खूबसूरत तरीन साफ सुथरा बेहतरीन डिलीशियस खाना जो आपका मन करे। ट्रेन के अंदर गर्मा गर्म बने हुए गुलाब राहुल, वो भी इतने बड़े बड़े। मेरे बस में नहीं है कि मैं उड़ के पहुंचूं और गुलाब जामुन खा के वापस अच्छा। गुलाब जामुन लवर। लेकिन बहुत बहुत अच्छा सफ़र गुजरा होगा, बहुत अच्छा सफ़र गुजरा होगा, इतने अच्छे नज़ारे देख के। और इन्होंने पिछली वीडियो में बता रहे थे कि जैसे मेरे पास शादी के कपड़े नहीं है तो हम शादी में भी जा रहे हैं। तो ये जब होता है जब आप महीनों महीनों घर इन्होंने बस बोला तो कि मैं 1.5 महीनों के घर नहीं जाओगे तो आपकी इनकी ये कंटेंट कैसे डिसाइड होता है आपको पता है? कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, मैं ये यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। अब वो तो कुछ लोग देख के करते हैं, कुछ लोगों की नेचर होती है आउटिंग की। तो तुम्हें इस तरह के व्लॉग देख के मचलती हो कि यार ये कंटेंट होना चाहिए। मतलब वो ना, एक एंजॉयमेंट भी होता है, आपका काम भी हो जाता है और एंजॉयमेंट भी आपका होता है। लेकिन परमिशन, मम्मा की परमिशन। तो काम एंड ड्यूटी है ना। हाँ, काम है यार, काम है, ये तो है, फिर काम होगा ना मेरा। कमास हम भी करेंगे। हाँ, हम भी। नेचर जिसकी मिलती हो, जैसे नेचर इस तरह की मतलब सही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हम हमारे लिए थोड़ा सा बैड लग के कि हमारे यहाँ है तो बहुत कुछ दिखाने को, बहुत कुछ नहीं है जो नहीं है। मैंने इतने ट्रैक, इतनी रेलवे, इतने शहर, इतना कल्चर, इतने सिटी, इतनी यूनिक यूनिक चीज़ें हैं, इतना कुछ हमारे यहाँ तो लगभग एक दो ही ट्रेनें हैं, एक ही पटरी है। हमारे एक ही पटरी आती जाती है, एक ही पटरी है, एक ही रूट है। इंडिया में तो जाल बिछा हुआ है ट्रेन, बिल्कुल घर से उधर। ट्रेन व्लॉगर अलग अलग व्लॉगर है, ट्रेन व्लॉगर ऐसा है यार। तो मतलब वो अपना, वो क्या कहते हैं, पूरा कवर ही नहीं कर पाते होंगे। इतने सारे व्लॉगर हैं कि कवर ही नहीं कर पाते पूरा। लेकिन नो डाउट यार, बहुत जबरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत जगह थी, देखकर आंखों को ठंडक पैदा। बिल्कुल, ऐसे नहीं तो ऐसे मेरे साथ घूम लिया करो, जैसे मैं घूमती हूँ वैसे आप भी घूम लिया करो। इनको भी घुमा देती हूँ मुफ्त में नज़ारे। खाना नहीं होता है। शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया। आपने मुझे घुमाया। ऐसे करो, अदाब। शुक्रिया जनाब मोहतरमा। दोबारा किसी और आपसे मुलाकात होती है, जब तक ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।